हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने चैप्टर 8 पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 की एक्सरसाइज, जिसकी पीडीएफ मैं आपको चैप्टर के एंड में दूंगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आप बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो आने पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मैच द फॉलोइंग क्लॉज विद देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन। हमें बताना है कि ये कुछ क्लॉज दिए गए हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है। चलिए सबसे पहला जाते हैं। पहला है अल्टर। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अल्टर मतलब होता है कुछ भी चीज को चेंज करना। जब भी हमें कभी चेंज करना रहेगा किसी भी चीज को तो हम क्या यूज करते हैं, अल्टर। और अल्टर कमांड हमेशा चलता है टेबल के ऊपर, यानी कि टेबल का नाम चेंज करना, टेबल के कॉलम का नाम चेंज करना, कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना। ठीक है, तो ये सारी चीज मतलब कुछ भी चेंजेस लाने रहेंगे तो हम यूज करेंगे अल्टर कमांड। और ये एक DDL कमांड है। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए सबसे पहला क्या है ऑप्शन, इंसर्ट वैल्यूज इन ए टेबल। नहीं, इंसर्ट तो होना ही नहीं है क्योंकि चेंज नहीं होता इंसर्ट करने पे। रिस्ट्रिक्शन ऑफ कमांड, नो। टेबल डेफिनेशन, टेबल डेफिनेशन हो सकता है क्योंकि अल्टर कमांड टेबल डेफिनेशन से रिलेटेड काम करता है, लेकिन ये भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं चेंज द नेम ऑफ कॉलम। ठीक है, इसके बाद अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा, डिलीट क्रिएट। तो अपडेट क्रिएट और डिलीट तो हो ही नहीं सकता, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा चेंज द नेम ऑफ कॉलम। ठीक है, जब भी हमें कॉलम का नेम चेंज करना पड़ेगा किसी टेबल का तो हम क्या यूज करेंगे, अल्टर कमांड। ठीक है, टेबल डेफिनेशन भी हो सकता है लेकिन टेबल डेफिनेशन किसी और का आंसर है, इसलिए अभी के लिए यहाँ पे क्या है आंसर, अल्टर का चेंज द नेम ऑफ ए कॉलम। जब भी हमें कोई भी चेंज करना रहेगा कॉलम का तो हम क्या यूज करेंगे, अल्टर कमांड। नेक्स्ट है अपडेट। अपडेट का नाम से ही समझ में आता है अपडेट कमांड क्या करता है, इट्स यूज्ड फॉर अपडेटिंग एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन इन टेबल। तो इसका आंसर है हमारा अपडेट। ठीक है, अपडेट एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन इन ए टेबल। नेक्स्ट इज डिलीट। सीधी बात है, डिलीट क्या करेगा, डिलीट एन एग्जिस्टिंग रो फ्रॉम अ टेबल। तो डिलीट का क्या आंसर है, डिलीट एन एग्जिस्टिंग रो फ्रॉम अ टेबल। यदि हमको टेबल से कोई डेटा या कोई रो हटानी है तो हम क्या यूज करते हैं, डिलीट। नेक्स्ट इंसर्ट इनटू, बहुत ही सिंपल है। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट द वैल्यू इन अ टेबल। नाउ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हमें किसी टेबल के कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन लगाने रहते हैं कि इसमें वैल्यू नल नहीं होना चाहिए, इसमें यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, इसमें नहीं नल नहीं आना चाहिए, इसमें डेट टाइप की वैल्यू आनी चाहिए, तो वह सारे कंस्ट्रेंट क्या कहलाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस। और वही रिस्ट्रिक्शन हम किनकी हेल्प से लगाते हैं, कंस्ट्रेंट की हेल्प से। तो क्या होगा इसका आंसर, रिस्ट्रिक्शन ऑन कॉलम। यानी कि जब भी हमें कोई वैलिडेशन या रिस्ट्रिक्शन लगाने रहते हैं किसी कॉलम पे तो हम यूज करते हैं कंस्ट्रेंट। ठीक है, हमने पढ़ा है प्राइमरी की और यूनिक कंस्ट्रेंट और नॉट नल कंस्ट्रेंट, तो ये सारे कंस्ट्रेंट होते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है DESC। बहुत बार हमने बता रखा है कि जब भी किसी टेबल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता करनी है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, हम क्या लगते हैं, DESC यानी कि डिस्क्राइब। ठीक है, तो डिस्क्राइब टेबल है, तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ये। ठीक है, टेबल डेफिनेशन, यहाँ पे इसका आंसर है टेबल डेफिनेशन। ठीक है, तो इसलिए मैंने अल्टर का आंसर टेबल डेफिनेशन नहीं लगवाया था क्योंकि ये आंसर है हमारा DESC। यानी कि जब भी हम DESC लिखेंगे तो टेबल की सारी डेफिनेशन पता चल जाएगी, मतलब उसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, कॉलम की क्या डेटा टाइप है, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स लगे हैं, ये सारी चीज हमको मिल जाती है DESC लिख के, जो टेबल का नाम लिखते हैं यदि वह लिख देते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा क्रिएट कॉलम, सॉरी क्रिएट कमांड, जो कि है हमारा डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। तो इसका आंसर सामने ही लिखा हुआ है। ठीक है, क्रिएट टेबल के लिए भी यदि क्रिएट होता तो यदि यहाँ पे ऑप्शन होता क्रिएट टेबल तो क्रिएट टेबल भी सही होता है क्योंकि हम क्रिएट कमांड से डेटाबेस भी बना सकते हैं और क्रिएट से हम क्या करते हैं, टेबल भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसके। देखो बिल्कुल अल्टर लिखा है तो समझ जाओ चेंज के लिए, अपडेट लिखा है यानी कि यहाँ अपडेट वाला आंसर है, डिलीट लिखा है तो मतलब डिलीट होगा, इंसर्ट लिखा है यानी कि इंसर्ट होंगी वैल्यू, कंस्ट्रेंट लिखा है यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगेगा या वैलिडेशन लिखा होगा वहां पे, DESC मतलब डिस्क्रिप्शंस। डिस्क्रिप्शन क्या में मिलता है, टेबल की डेफिनेशन बताने के लिए। ठीक है, और लास्ट क्रिएट, तो वो क्रिएट करेगा या तो टेबल या डेटाबेस। एज इट इज जो नाम रहेगा उनका वही काम करेंगे, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, चूज एप्रोप्रिएट आंसर विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग कोड स्निप्ट। हमको आंसर बताने हैं, ये कोड दिया गया है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है जिसमें कॉलम का नाम नेम है, उसको किस टाइप का लिया गया है, कैरेक्टर टाइप का, 30 वर्ड वह ले सकता है। इसके बाद स्टूडेंट ID एक कॉलम ले आ गया है, उसका टाइप क्या है, इंट
इसके बाद जेंडर लिया गया है, वो भी कैरेक्टर टाइप का लिया गया है, और 1 यानी कि एम होगा या फिर एफ, ठीक है, एक ही वर्ड लेगा। इसके बाद प्राइमरी की बनाई है हमने स्टूडेंट आईडी को, ठीक है, ये कोड है। अब इस कोड में हमको सबसे पहली चीज बतानी है व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ स्टूडेंट टेबल। अब डिग्री तो हम बता देंगे, तो पहले पढ़ लेते हैं कि आखिर डिग्री होता क्या। तो डिग्री मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी टेबल में टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम रहते हैं, वही क्या कहलाती है, उस टेबल की डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे कितने कॉलम बन रहे हैं, हमने क्रिएट के बाद कितने कॉलम बनाए हैं, हमने बनाए हैं एक नेम नाम का कॉलम यानी कि एक, दूसरा स्टूडेंट आईडी 2, और तीसरा बनाया है जेंडर यानी कि सिर्फ 3 कॉलम है। इसके बाद स्टूडेंट आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया है। तो कॉलम हमने कितने बनाए हैं, नेम, स्टूडेंट आईडी और जेंडर। तो कॉलम 3 है तो डिग्री क्या हो गई 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा 3, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा 3। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर बी पे। व्हाट डज नेम रिप्रेजेंट इन द अबव कोड स्निप्ड। अब इसमें नेम क्या है, अ टेबल, अ रो, अ कॉलम और अ डेटाबेस। सीधी बात है, नेम क्या है हमारा, एक कॉलम का नाम है, क्योंकि हमने क्या किया है, नेम नाम का एक कॉलम बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, कि जब हम ये लाइन लिखेंगे, हम ये कोड लिखेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होने वाला है, क्या सही होगा। डिस्प्ले कंटेंट ऑफ टेबल स्टूडेंट, जो टेबल में जो स्टूडेंट के जो भी कंटेंट है वो सारे डिस्प्ले होंगे। डिस्प्ले कॉलम नेम एंड कंटेंट ऑफ स्टूडेंट, के कॉलम का नाम भी आएगा और स्टूडेंट कंटेंट्स भी आएंगे। रिजल्ट इन एरर एंड इम्प्रॉपर केस हैज बीन यूज्ड, रिजल्ट में एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ कैपिटल्स में लिखे कुछ स्मॉल में लिखे। डिस्प्ले ओनली द कॉलम नेम्स ऑफ टेबल, या फिर सिर्फ कॉलम कॉलम के नेम्स आएंगे। तो कॉलम कॉलम के नेम्स तो आना नहीं है क्योंकि हमने DESC या डिस्क्रिप्शन नाम का कोई कमांड नहीं चलाया, ठीक है। एरर भी नहीं आएगा क्योंकि इम्प्रॉपर केस सेंसिटिव होती नहीं है हमारी एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है। चाहे कैपिटल लिख दो, चाहे स्मॉल लिख दो, चाहे आधे कैपिटल लिखो, चाहे आधे स्मॉल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये थर्ड आंसर भी नहीं होगा इसका। डिस्प्ले कॉलम नेम्स एंड कंटेंट्स ऑफ स्टूडेंट, क्या कॉलम का नाम लिखा आएगा और जो कंटेंट्स है वो लिखाएंगे, या फिर डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ टेबल स्टूडेंट, या फिर सिर्फ कंटेंट्स आएंगे। तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि क्या, जब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे, डेटा तो आता है, क्या उसमें टेबल का नाम आता है या नहीं आता है, वह हम करके देखेंगे आज, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या था हमारा यूज। पहले तो अपन डेटाबेस यूज कर लेते, यूज स्टूडेंट डिटेल, ठीक है, ये चला लिया, डेटाबेस चेंज हो गया। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी टेबल है। तो क्या करते हैं, सो टेबल्स कर देता हूं, और इसमें स्टूडेंट नाम की टेबल है तो क्या करते हैं अपन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। और ये मैंने क्या बोल रहा है, सिंटैक्स एरर, ये सिलेक्ट के बाद मैंने सी लिख दिया है, सिंटैक्स एरर आ गया। ये एम्प्टी सेट, मतलब इसमें कोई डेटा ही नहीं है। चलो मैं CLE सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी कर देता हूं। एक मैंने आप लोगों के लिए टेबल बना रखी है पहले भी। क्या आता है इसमें, क्या कहीं पे टेबल का नाम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, सिर्फ डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ टेबल स्टूडेंट, सिर्फ कंटेंट्स आएंगे उसके, ठीक है। उसके जो टेबल के डिस्प्ले कॉलम नेम एंड कंटेंट ऑफ टेबल स्टूडेंट, ठीक है, नहीं। क्या आ रहा है, हाँ कंटेंट बोल रहा हूं, इसका आंसर एग्जैक्ट होगा 2, क्योंकि डिस्प्लेस कॉलम नेम एंड कंटेंट, मतलब कॉलम के नेम भी आते हैं और कंटेंट, सिर्फ कंटेंट या डेटा ही डेटा नहीं आ रहा, ठीक है। अभी फिर से दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ क्या दिख रहा है, ये जो मूवी आईडी, मूवी नेम, कैटेगरी है, ये सब क्या है हमारे कॉलम के नेम, और ये जो हमारा है इनको क्या बोला जाता है, कंटेंट। तो हमारे पास जब भी हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो क्या होगा, कॉलम का नाम भी आएगा और साथ में उसका कंटेंट भी आएगा। तो इसका आंसर होगा करेक्ट 2, ठीक है। अब वो आपका डाउट क्लियर। तो इसमें हम लिखेंगे डिस्प्लेस कॉलम नेम्स, यानी कि कॉलम्स नेम भी डिस्प्ले होंगे, एंड कंटेंट ऑफ टेबल स्टूडेंट, और स्टूडेंट टेबल में जो भी डेटा है वह भी हमारा क्या होगा, चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, यदि हम इस क्वेरी को चलाते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट टेबल आपके लिए इसलिए बनाई थी। अब देखो अपन उसी टेबल में क्या कर रहे हैं, इंसर्ट, ठीक है। मैंने बताया था ना, अभी करा था अपन ने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या आ रहा था, एम्प्टी सेट। अब हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहा है, ये मैंने किया Ctrl V, ये सारी आ गई कमांड एज इट इज। क्या बोल रहा है,
एरर, यू हैव एन एसक्यूएल सिंटैक्स एरर, यानी कि हम इस तरीके से वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते कि हम कॉमा लगा के वैल्यूज, ठीक है, एक ही बार इंसर्ट होती है, यदि हम एक ही बार लिखेंगे तो हमारा एग्जीक्यूट होगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस इंसर्ट कमांड की जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था जब बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 क्या आएगी, एरर आएगी, हम इस तरीके से वैल्यूज को एक साथ इंसर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेरी हाउ मेनी रोज विल बी डिलीटेड, अब हम यदि इस क्वेरी को चलाते हैं तो कितनी रो डिलीट होगी, डिलीट स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 109, ठीक है, तो क्या एक रो डिलीट होगी, नहीं, ऑल द रोज वर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 9, सारी की सारी रो जिनकी स्टूडेंट आईडी 109 है वह डिलीट हो जाएगी, या फिर नो रो विल बी डिलीटेड, या फिर 2 रोज विल बी डिलीटेड। तो अब आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट भी आंसर सही है और सेकंड भी आंसर सही है, जो कि बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है। इसका आंसर है नो रो विल बी डिलीटेड। अब बोलोगे सर डिलीट कमांड चली है और स्टूडेंट आईडी भी दी है, तो क्यों हमारा डेटा डिलीट नहीं हो रहा है, तो डेटा इसलिए डिलीट नहीं हो रहा क्योंकि डिलीट के बाद क्या नहीं लिखा है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि सिंटैक्स ही गलत है, क्या आएगी आपको, एरर आ जाएगी, ठीक है, यदि आप यह कमांड चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी और कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, क्योंकि कमांड एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। यदि कमांड पे एरर आ रही है तो क्या होगा, कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी और डेटा डिलीट नहीं होगा। तो इसका आंसर है थर्ड, नो रो विल बी डिलीटेड। ओके, होप, तो क्या है हमारा, यदि डिलीट करना रहता तो हम क्या करते, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 109, लेकिन इसमें फ्रॉम लिखा ही नहीं है तो हमारी एरर आएगी और कोई भी डेटा डिलीट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स। A blank declares an index in one table is related to another table। यदि हमको कुछ डिक्लेयर करना है ताकि इंडेक्स एक टेबल के दूसरे टेबल से रिलेट हो जाए तो हम क्या यूज करते हैं, सीधी बात है हम क्या यूज करते हैं, प्राइमरी की यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की ऐसी की सॉरी फॉरेन की यूज करते हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि फॉरेन की का काम क्या है, एक टेबल से दूसरी टेबल को रिलेट करना। और फॉरेन की क्या है डेफिनेशन, when primary key of one table is used in another table as a non-primary key then that key on that table is known as foreign key। ठीक है, यदि हम किसी प्राइमरी की हम यदि किसी टेबल की प्राइमरी की को किसी और टेबल में एज ए नॉन प्राइमरी की यूज करते हैं तो वहां उस टेबल में वह की क्या कहलाती है, वहां पे फॉरेन की, और उसका काम क्या रहता है, जिस टेबल की प्राइमरी की ली है दूसरी टेबल में उस टेबल के साथ रिलेशन बनाने का काम करता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा फॉरेन की। ठीक है, जब भी रिलेशन बनाने की बात आएगी तो हमारे पास फॉरेन की और प्राइमरी की आई का ही कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, इसके अलावा की नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर है फॉरेन की। ओके, नेक्स्ट, द सिंबल एक्सट्रिक्ट इज इन अ सिलेक्ट क्वेरी रिट्राइव्स। यदि हम सिलेक्ट स्टार लिखते हैं या सिलेक्ट क्वेरी में स्टार लगा रहता है तो वो क्या रिट्राइव करके लाता है, ऑल डेटा फ्रॉम टेबल, डेटा ऑफ प्राइमरी की ओनली, नल डेटा या नन ऑफ द मेंशन। तो हमें मालूम है कि स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल। जब भी हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल तब क्या होता है, सारा का सारा डेटा उठ के आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑल डेटा फ्रॉम द टेबल। ओके, नेक्स्ट, अब आया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग मूवी डेटाबेस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेरी बेस्ड ऑन इट। ठीक है, एक हमारे पास ये डेटाबेस है, हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, इसमें ये डेटा डाला हुआ है, मूवी आईडी है, मूवी नेम है, कैटेगरी, रिलीज डेट, प्रोडक्शन कॉस्ट और बिजनेस कॉस्ट नाम के क्या है इसमें कॉलम है, और इनमें इस तरीके के डेटा डले हुए हैं। ठीक है, सेम टू सेम मैंने टेबल ऑलरेडी बना रखी है मूवी नाम से क्रिएट करके और इसमें ये डेटा डाल दिया है। अब हमको क्या करना है, क्रिएट रिट्राइव मूवी इंफॉर्मेशन विदाउट मेंशनिंग देयर कॉलम नेम्स, यानी कि हमको मूवीज की सारी इंफॉर्मेशन लानी है बिना कॉलम के नाम दिए गए। तो सीधी बात है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बनाई मैंने, DESC और मैंने क्या लिखा, MOVIE। ये मैंने क्या बनाई है, एक मूवी नाम की टेबल बनाई है। ठीक है, मैंने सारी चीज रखी है, मूवी आईडी, मूवी नेम, कैटेगरी, रिलीज डेट, प्रोडक्शन कॉस्ट और बिजनेस कॉस्ट, ये मैंने मूवी टेबल बना रखी है। अभी मैं क्या करता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी, MOVIE मूवी,
तो अब क्या होगा, अब देखो ये जो मेरा सारा का सारा डेटा था जो एज इट इज था, मैंने क्या किया था, डाल के रखा था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेटा आ गया, क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी हम स्टार लेते हैं तो क्या होता है, सारा डेटा आ जाता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी, तो ये सारा डेटा आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी आंसर यही होगा, रिट्राई मूवी इंफॉर्मेशन विदाउट मेंशनिंग कॉलम नेम, यानी कि मूवी की सारी इंफॉर्मेशन लेके आना, यानी कि जो ये सारा दिया हुआ है ना इस टेबल में डेटा, इन सारे के सारे डेटा को लेके आना है बिना कॉलम का नाम क्या किए, मेंशन किए। तो यदि हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल लिखते हैं तो हम कहीं पे कॉलम का नाम मेंशन नहीं करते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी। हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखेंगे, मूवी लिखेंगे तो क्या होगा, मूवी का सारा डेटा हमको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लिस्ट बिजनेस डन बाय मूवी शोइंग ओनली मूवी आईडी नेम एंड बिजनेस कॉस्ट। अब हमें क्या करना है, बिजनेस बताना है मूवीज का सिर्फ, लेकिन हमें कौन कौन से कॉलम बताने हैं, सिर्फ मूवी आईडी, मूवी नेम और बिजनेस कॉस्ट। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी हम स्टार की जगह उन कॉलम्स के नाम लिख देते हैं जो हमें चाहिए, तो सिर्फ वही पार्टिकुलर कॉलम आता है। तो क्या लिखेंगे, मूवी आईडी कॉमा मूवी नेम और कॉमा क्या बोला है उसने, मूवी आईडी मूवी और बिजनेस कॉस्ट। ठीक है, तो क्या है हमारा कॉलम का नाम BUSINESS बिजनेस कॉस्ट, और इसको हम कर देंगे एंटर। तो देखो सिर्फ 3 कॉलम्स आए हमारे पास, मूवी, मूवी आईडी और बिजनेस कॉस्ट, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये लाइन। ठीक है, सिलेक्ट के बाद हम सिर्फ कॉलम के नाम लिखेंगे, मूवी आईडी, मूवी नेम एंड बिजनेस कॉस्ट फ्रॉम मूवी, और स्टार लिख देते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी, तो सारे कॉलम्स आ जाते हैं। और पर्टिकुलर कॉलम चाहिए रहते तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लिस्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मूवी। सिर्फ हमको क्या करना है, कैटेगरीज को लिस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कैटेगरी वाला कॉलम डिस्प्ले कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट क्या करेंगे, कैटेगरी, CATAGORY, यही है हमारे कैटेगरी वाले कॉलम का नाम, और ये किया इंटर। तो क्या हुआ, सिर्फ कैटेगरी की लिस्ट आई है। देखो सिर्फ यहाँ पे क्या आ रहा है, कैटेगरी की ही लिस्ट आ रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं हमारी कैटेगरीज को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सिलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम मूवी। तो क्या होगा, वो जो पूरी डिटेल्स है उसमें से सिर्फ कैटेगरी वाला कॉलम हमारे पास उठ के आएगा। नेक्स्ट, फाइंड द नेट प्रॉफिट ऑफ ईच मूवी शोइंग इट्स आईडी नेम एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है, हमें नेट ऑफ प्रॉफिट पता करना है मूवीज का, और क्या क्या कॉलम होने चाहिए, सिर्फ मूवी आईडी, मूवी का नेम, और एक कॉलम होना चाहिए नेट प्रॉफिट। सिर्फ 3 चीज लानी। और हिंट क्या दिया है उनने कि नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है, बिजनेस कॉस्ट में से प्रोडक्शन कॉस्ट को माइनस करना है, मतलब कि एक फॉर्मूला लगाना है हमको नेट प्रॉफिट पता करने के लिए। और क्या बोल रहा है, मेक श्योर दैट द न्यू कॉलम इज लेबल्ड एज नेट प्रॉफिट। और हमें ये भी करना है कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आता है बिजनेस कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट का, तो जो नया कॉलम का नाम बनता है उसका नाम क्या रखना है, नेट प्रॉफिट। इसके बाद क्वेश्चन है, इस कॉलम नाउ ए पार्ट ऑफ मूवी रिलेशन, क्या वह कॉलम मूवी रिलेशन का पार्ट हो जाता है, इफ नो देन व्हाट नेम इज फाइंड फॉर सच कॉलम, यदि नहीं तो क्या नाम आएगा उसके लिए। इसके अलावा व्हाट कैन यू से अबाउट द प्रॉफिट ऑफ मूवी विच हैज नॉट बीन रिलीज्ड, और उनका प्रॉफिट क्या आएगा जो रिलीज ही नहीं हुई है। डज योर क्वेरी रिजल्ट शो प्रॉफिट एज 0, क्या उसमें 0 लिखा आता है या कुछ और लिखा आता है, तो ये हम देखेंगे क्वेरी चलाने के बाद। तो चलिए चलाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फाइंड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बिजनेस कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट से। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है किस तरीके से हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लिखेंगे, सिलेक्ट आईडी लाना है पहले, तो मूवी आईडी कॉमा, और क्या चाहिए उसको, मूवी आईडी और मूवी का नेम, और आखिरी है नेट प्रॉफिट। मूवी आईडी, फिर दूसरा कॉलम क्या चाहिए, मूवी नेम। ठीक है, 2 कॉलम हो गए। इसके बाद नेट प्रॉफिट चाहिए, तो नेट प्रॉफिट की जगह हम पहले तो क्या करना है, नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि क्या है हमारे पास 2 कॉलम, बिजनेस कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या लिखेंगे, बिजनेस कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यही फॉर्मूला लगाना है, बिजनेस कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट। लिखूंगा मैं बिजनेस कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन
कॉस्ट, ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको बताता हूं कैसे होगा। ये तो गया फॉर्मूला। अब लिखूंगा मैं एज, ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वह क्या रहेगा, एज करके लिखूंगा, मतलब उसका एक कॉलम बन जाएगा। एज क्या लिखना है हमको, नेट प्रॉफिट। वो किस नाम से आया हमारा, नेट प्रॉफिट। अब लिख दो हमारा टेबल का नाम, फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी फ्रॉम मूवी, और ये हमने क्या, एंटर, ठीक है। आ गया। हमको 3 कॉलम लाने थे, मूवी आईडी, मूवी नेम और नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट निकला कैसे है, बिजनेस कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि हमने फॉर्मूला लगाया, ऑलरेडी हिंट में दिया हुआ था। सो बिजनेस कॉस्ट में से प्रोडक्शन कॉस्ट को माइनस करना था, एज इट इज हमने किया था। किसी टेबल को 2 से मल्टीप्लाई किया था, किसी टेबल के कॉलम को 2 से डिवाइड किया था, किसी कॉलम को 3 से पावर, कुछ भी कर सकते हैं हम, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वह यूज कर सकते हैं किसी भी कॉलम में, या किसी 2 कॉलम को प्लस भी कर सकते हैं, किसी कॉलम को माइनस भी कर सकते हैं, 2 कॉलम को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, 2 कॉलम का सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है, और उसको एक नया नाम दिया एज लिख के, ठीक है। मैंने बताया था एज या एलियास हम देते थे, हमको यदि नाम चेंज करना रहता था कि हम जब डेटा लेके आ रहे हैं तो उस टाइम पे डेटा का जो कॉलम के नाम है वो चेंज कर लेना है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। एज जब भी यूज करेंगे तो हमने जो डेटाबेस बनाते समय या टेबल बनाते समय क्या किया है, जो टेबल के कॉलम का नाम दिया है उनको बदलना है, तो हम क्या यूज कर लेते हैं, एज, ठीक है। अब ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब हम जाते हैं कुछ और क्वेश्चंस पूछे, उसने क्या बोल रहा है, इस कॉलम नाउ ए पार्ट ऑफ मूवी रिलेशन। हाँ, ये क्या हो गया, इसी रिलेशन का हो गया क्या, हाँ ये इसी का पार्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट, इफ नो देन व्हाट नेम इज कॉइंड फॉर सच कॉलम, यदि नहीं है तो क्या नेम आ रहा है उसके लिए, नहीं, हमने नेम दिया है तो उसी नाम से क्या हुआ, उसमें एक कॉलम बन गया है। लेकिन ये परमानेंट नहीं बना है, हमने डेटा लाया है सिर्फ उसी के लिए ये बना हुआ है, ठीक है। यदि हम फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी करेंगे अगली कमांड में तो सिर्फ वही कॉलम्स आएंगे, ठीक है, ये कॉलम नहीं आएगा। ये तो हमारे रिजल्ट शो करने के लिए अभी के लिए आ रहा है, ठीक है। What can you say about the profit of a movie which has not been released, ठीक है, इनमें से कौन सी जो मूवी रिलीज ही नहीं हुई उनका क्या प्रॉफिट आ रहा है। तो ये देखो तेलुगु मूवी जो एक्शन वाली थी इसकी रिलीज डेट नहीं है, मतलब कि क्या हुआ, ये रिलीज ही नहीं हुई है, अभी इनकी सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट आई है, बिजनेस नहीं किया है। तो इस केस में इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ये नल। क्या लिखा आ रहा है, नल, मतलब रिलीज ही नहीं हुए तो सीधी बात है कुछ प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, नल, कोई कमाई नहीं करी है उस मूवी से। सेम पंजाबी मूवी भी रिलीज नहीं हुई थी तो उनका भी रिजल्ट क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट 0 आ रहा है। 0 मतलब 0 नहीं, नल आ रहा है, नल मतलब कुछ नहीं, अननोन वैल्यू है, ठीक है। 0 उस केस में आता जब रिलीज हो गई होती, लेकिन अभी क्या आ रहा है, नल, नल मतलब वैल्यू नहीं पता, ठीक है, अननोन। सो यहाँ का आंसर क्या लिखोगे आप, अननोन। और इसका आंसर क्या है, डज योर क्वेरी रिजल्ट शो प्रॉफिट एज 0, तो इसका आंसर आएगा नो, ओके, इट इज शोन एज नल, ठीक है, अननोन क्वांटिटी आ रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें क्या करना है, लिस्ट ऑल मूवीज विद प्रोडक्शन कॉस्ट ग्रेटर देन 80,000। हमें सारी की सारी मूवीज लेके आना है जिसमें क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 80,000, मतलब ग्रेटर देन इनकी 80,000 होगी प्रोडक्शन कॉस्ट, उनका डेटा लेके आना है, एंड लेस देन 1,25,000, ओके, और 1,25,000 से कम होगी और 80,000 से ज्यादा होगी, उन्हीं सिर्फ मूवीज को लेकर आना है जिनका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा, 80,000 से ज्यादा और 1,25,000 से कम, सिर्फ उनका ही डेटा आना चाहिए। और कॉलम क्या आना चाहिए, शोइंग आईडी, नेम एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, हमें सिर्फ 3 कॉलम लेकर आना है। चलिए करते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि हम जब लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी तो क्या हो गया, ये सारा डेटा आ गया। अब हमें कौन सा लेके आना है, ये हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट वाले जो कॉलम दिख रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट, इसमें जो 25,000 से ज्यादा वाले होंगे, सॉरी 80,000 से ज्यादा होंगे और 1,25,000 से कम वाले होंगे, सिर्फ उनका ही डेटा लेके आना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी तो आना ही है, ठीक है, लेकिन स्टार की जगह क्या लिखेंगे हम, हमें कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स लेके आने, कौन कौन से बोला है उसने, शोइंग आईडी, नेम एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, हमको सिर्फ क्या लेके आना है, मूवी आईडी, मूवी नेम
और क्या लाना है, प्रोडक्शन कॉस्ट, PRODUCTION, प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, फ्रॉम मूवी, किससे, मूवी से। तो फिर से क्या होगा, ये 3 डेटा आ गया, लेकिन अभी कंडीशन नहीं लगी है। हमें कौन सा डेटा लेकर आना है, हमें डेटा लेके आना है जहां पे क्या हो, डेटा, ठीक है, क्या हो, डेटा कैसा हो, 80,000 से ज्यादा हो और 1,25,000 से कम हो। तो क्या लिखेंगे, वेयर प्रोडक्शन कॉस्ट, वेयर प्रोडक्शन कॉस्ट लेस देन, प्रोडक्शन कॉस्ट ग्रेटर देन 80,000, ये हो गई 80,000 से ज्यादा वाली कंडीशन। एंड और क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट लेस देन क्या होना चाहिए, 1,25,000, और ये किया मैंने सेमी कॉलन और ये गया इंटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2 ही ऐसी मूवीज हैं जो क्या है, हमारी बंगाली मूवी और जो पंजाबी मूवी वाला कॉलम था, यही 2 हैं जिनके प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, 1,25,000 से कम है और 80,000 से ज्यादा है। तो ये 2 डेटा हमारा आने वाला है। तो यही हमको क्वेरी लिखनी है, चाहो तो आप प्रिंट स्क्रीन ले सकते हो और एज इट इज आपको लिखना है, ठीक है। तो ये था हमारा। नाउ नेक्स्ट है हमारा F, लिस्ट ऑल मूवीज विच फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कॉमेडी और एक्शन। हमको लिस्ट करना है वह मूवी जो कौन सी कैटेगरी उनकी, या तो एक्शन हो या कॉमेडी हो। सीधी सी बात है, इसमें क्या करेंगे हम, फिर से कंडीशन लगाएंगे, क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी और लिखेंगे वेयर कैटेगरी इक्वल टू क्या होगी, या तो क्या लिखना है, एक्शन वाली लाना है या फिर और, ठीक है, और एंड लगा देंगे तो 0 डेटा आ जाए, क्योंकि हमको दोनों में से कोई एक भी कैटेगरी होगी तो वो आ जाना चाहिए। एक्शन और कैटेगरी इक्वल टू, दूसरा कौन सी लानी है, कॉमेडी। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, COMEDY, ठीक है। तो अब मैं इंटर करता हूं, तो ये देखो हमारे पास क्या है, सिर्फ वही डेटा आया जिनकी कैटेगरी क्या है, एक्शन है या कॉमेडी है। तो हमारे पास मूवी ID 2, 3 और 5 यानी कि तमिल, तेलुगु और पंजाबी मूवी आ गई है, और उनकी कैटेगरी क्या है, एक्शन और कॉमेडी, ठीक है। तो सिर्फ 3 लोगों का डेटा आया। हमने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी और वेयर के बाद कंडीशन लगाई, कैटेगरी इक्वल टू एक्शन और कैटेगरी इक्वल टू कॉमेडी। अब हमने यहाँ और इसलिए लिया है क्योंकि या तो एक्शन मूवी होगी तो आ जाए डेटा, और या तो कॉमेडी मूवी हो तो आ जाए डेटा, यानी कि दोनों का डेटा आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, लिस्ट द मूवी विच हैव नॉट बीन रिलीज्ड। अब हमें उनको क्या करना है, उन मूवीज का डेटा लेके आना है जो अभी तक रिलीज हुई नहीं है। तो इसका डेटा कैसे लाएंगे, यानी कि वह खाली जगह होगी, मतलब उनमें रिलीज डेट क्या होगा, नल होगा। तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी वेयर RELEASE रिलीज डेट इज नल। जहां पे भी रिलीज डेट नल होगी सिर्फ वही डेटा लेके आओ, तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी मूवी रिलीज नहीं हुई है। ये किया इंटर, तो ये देखो ये रिलीज डेट है ही नहीं, मतलब रिलीज हुई नहीं है। तो कौन सा डेटा आया हमारे पास, मूवी ID 3 और मूवी ID 5, यानी कि तेलुगु मूवी और जो पंजाबी मूवी थी कैटेगरी एक्शन जिनका था और कॉमेडी था, वह 2 मूवी क्या हुई है, रिलीज नहीं हुई है। तो हमें ये कैसे पता चला, क्योंकि वह वाला जो कॉलम था हमारा क्या है, खाली पड़ा हुआ है, वह मूवी रिलीज ही नहीं हुई है। रिलीज होती तो क्या होती, यहाँ एक डेट होती कि इस तारीख को रिलीज हो गई है, ठीक है। तो हमें यही डेटा लाना था, तो हमने क्या किया, वेयर रिलीज डेट इज नल कर दिया। तो ये हमारे पास जो लास्ट की 2 मूवीज थी जो रिलीज ही नहीं हुई, उनका डेटा आ गया है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशन। हम बाकी के सॉल्यूशन करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।